मैं हूं गयासुद्दीन आलम और आप लोग देख रहे हैं जी इंडिया टेक्निकल। जी इंडिया टेक्निकल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। ऐसे में तो चल रहा है फेस्टिवल ऑफर, जैसे में दीपावली धमाका, उसमें एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड आया हुआ है। हम कैसे अप्लाई करें, उसमें बोनस भी मिल रहा है। चलिए आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ मोबाइल। क्रेडिट कार्ड हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है। जरिए शॉपिंग करते हो तो आपको कई सारी जगहों पर मिलता है भारी भरकम डिस्काउंट। पिन कमेंट के अंदर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी साइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर एक नए कार्ड को बनाने के लिए हमें अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। कार्ड के बेनिफिट यहाँ पर जानना चाहते हो वो आप जान सकते हो। कार्ड का प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हो, जैसे कि ये जो कार्ड है 3 तरीके के पार्टनर के साथ में जारी किया जा सकता है, जैसे कि मास्टर कार्ड, एमएक्स, वीजा। तो जो भी आपकी चॉइस है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे वैसे तो मास्टर कार्ड, वीजा दोनों ही अच्छे लगते हैं। आपको जो भी बनाना है सेलेक्ट कर सकते हो और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको अपना नेम दर्ज करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। देन आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने शहर का जो नाम है इंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो गांव का नाम यहाँ पर फेच नहीं होगा। शहर का जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आप यहाँ पर फेच कर सकते हो। देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना। अगला सेक्शन आता है जहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। तो डेट, मंथ, ईयर कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिल कर लेंगे और यहाँ पर भी कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपने कुछ अदर इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको अपने मदर का जो नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अपनी जो ईमेल आईडी है इंटर करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर खुद का बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन या फिर हाउस वाइफ का ऑप्शन नहीं आता है। तो अगर कोई हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे में कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, अपने कंपनी का जो नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। हमारा जो रोल है कंपनी के अंदर, डिजिग्नेशन क्या है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये एड्रेस जो मांगा जाता है ये है वर्क प्लेस का एड्रेस, यानी कि ऑफिस का जो एड्रेस है, क्योंकि हमने कंपनी की इन्फॉर्मेशन दर्ज करी है तो ऑफिस का भी एड्रेस यहाँ पर मांगा जाता है। अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये सेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करने के लिए बोली जा रही है। बेसिकली 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। एक तो है आधार ओटीपी, जिसके जरिए ऑथेंटिकेशन करके आपको आगे वीडियो केवाईसी करना है और आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर टाइमिंग दी गई है कि 10 बजे से 8 बजे के बीच में ही आपको अपनी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट करना होगा और हार्ड कॉपी पैन कार्ड की जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा है डिजी लॉकर वाला ऑप्शन। इसके अंदर क्या है कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, 1 रुपये डेबिट किया जाएगा और आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुझे काफ़ी सिंपल लग रहा है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू इंस्टेंट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर का कुछ इस तरीके का एक पेज आएगा जहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है, कंटिन्यू करना है। तो देन यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आपने इससे पहले कभी भी डिजी लॉकर एप्लीकेशन को यूज नहीं किया है तो हो सकता है आपको सेट करने के लिए बोला जाए। तो ऐसे में अगर आप अपना जो पिन है वो भूल गए हो तो फॉरगेट करने का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है और यहाँ से आप अपना जो पिन है वो फॉरगेट भी कर पाओगे। तो मुझे जैसे कि पता है, हमने अपना जो पिन है वो इंटर किया है, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर इसके बाद में डॉक्यूमेंट अलाउ कुछ करने होंगे, जैसे कि आधार की परमिशन हमें देना शेयर करने की, इसी के साथ में पैन कार्ड जो हमें शेयर करना होगा और इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। पर्पस क्या है, केवाईसी। इसके बाद में अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर के साथ में शेयर हो जाएंगे। मेरे केस में आप देखोगे कि जो एड्रेस हमारे आधार कार्ड पर था वो जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपका जो ये पता आपके आधार कार्ड से आया है, आप सभी से पूछा जाता है कि इससे आप अपना करंट एड्रेस बनाना चाहते हो या फिर आपका जो करंट एड्रेस है वर्तमान में चेंज हो चुका है। तो जैसे कि काम के सिलसिले में आप किसी दूसरी लोकेशन के अंदर हो, आप अपने होम टाउन के अंदर नहीं हो, तो ऐसे में आप अपना जो वर्तमान पता है वो भी कम्युनिकेशन के लिए दे सकते हो।
मेरे केस में मेरा आधार वाला जो पता है वो सही है और इसी पते पर मैं हूँ। अब ये जो सेकंड ऑप्शन है उन लोगों के काम भी आ सकता है, जैसे कि आपका जो एड्रेस है वो सर्विसेबल नहीं बताता। तो ऐसे में क्या है कि आप अपना कोई दूसरा एड्रेस अल्टरनेटिव आप ऐड कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर कोई रिश्तेदार का एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हो और वहाँ के पते पर अपना जो कार्ड है वो जारी करा सकते हो। हम यहाँ पर कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो पेज आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि इस कार्ड के लिए हम एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी तय होकर के आ चुकी है, ये जो कार्ड है हम पा सकते हैं। लेकिन इस कार्ड को पाने के लिए अभी केवाईसी का जो स्टेप है वो पेंडिंग है, जिसको आपको कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब यहाँ पर ऑनलाइन केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें क्लिक नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अब यहाँ पर हमें एक फोटो को कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। तो पासपोर्ट साइज की जिस तरीके की फोटो होती है, दोनों कान आपके दिखने चाहिए और परफेक्ट एक फोटो कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लेना है। अब फोटो को कैप्चर करने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैंक वेरिफिकेशन होगा इस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपये यहाँ पर एसबीआई की तरफ से क्रेडिट किया जाएगा, फिर डेबिट किया जाएगा। स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो 1 रुपये डिपॉजिट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर मांगी जाती है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे बैंक खाते के अंदर 1 रुपया जो यहाँ पर डिपॉजिट करना था वो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो चुका है, यानी कि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो सही है। अब हमें 1 रुपये पे भी करना है वापस, तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर यूपीआई के जरिए अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आज की डेट में यूपीआई के जरिए पेमेंट करना काफ़ी आसान है, 1 रुपये का ही पेमेंट है। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आप सभी से पेमेंट का जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो मांगा जाएगा, यानी कि यूपीआई आईडी। बेसिकली आसान शब्दों में कहें तो पेमेंट का जो यूपीआई आईडी है वो आपको एंटर करना है। तो हमने अपने फ़ोन की जो यूपीआई आईडी है एंटर कर दिया है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी यूपीआई जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो उसके अंदर आप जाओगे तो आपको एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर 1 रुपये का जो पेमेंट हमें करना है, जो एसबीआई ने खुद हमारे खाते के अंदर डिपॉजिट किया था, वो हमें यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना पिन एंटर करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने 1 रुपये का जो पेमेंट हमें करना था वो सफलतापूर्वक कर दिया है और यहाँ पर अब हमें सक्सेस का जो मैसेज है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट है होने के बाद में आप देखोगे दोबारा से पेज पर अगर आओगे तो ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने एसबीआई का जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर उसका जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इस कार्ड पर हमें कितनी लिमिट मिली है, क्या चार्जेस लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था 499 प्लस जीएसटी यहाँ पर ये जो चार्जेस लगेंगे और रिन्यूअल फीस कितनी पड़ने वाली है। हालांकि जो कंडीशंस मैंने बताई थी वो आप स्पेंडिंग अगर करते हो तो आपके ये जो चार्जेस हैं वो वेव ऑफ भी हो जाएंगे। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कार्ड को पाने के लिए। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अब आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर एसबीआई की तरफ से वर्चुअल जो क्रेडिट कार्ड है वो भी यहाँ पर जारी किया गया है। अब ये जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है इसको अगर आपको देखना है, यानी कि आपका जो कार्ड है वो तो जनरेट हो चुका है, फिजिकल जो कार्ड आएगा वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आएगा। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है 5 से 7 दिन लग सकते हैं कार्ड घर के पते पर डिलीवर होने में। हालांकि रूरल क्षेत्र से हो तो 2-4 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए हम ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूं। धन्यवाद।